Hey everyone, this is another video of our Blokra series district-wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla district. In this video, we are going to discuss important questions of Shimla's history. As you know, Shimla was divided into different Thakurais. So we are going to discuss questions Thakurai-wise. So let's start this video. First question is, firstly we are going to discuss questions of Bhadoli Thakurai. So first question is, we come to know about Bhadoli Thakurai from the writings of. सवाल में पूछा गया है कि हमें भदोली ठकुराई के बारे में किसके लेखन से जानकारी मिलती है. ऑप्शंस आर जेम्स वेली फ्रेजर, कैप्टन रॉस, मेजर पीसी कैनेडी या इन सभी की राइटिंग से. तो किसके लेखन में जो है हमें भदोली ठकुराई के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. जेम्स वेली फ्रेजर, कैप्टन रॉस, मेजर पीसी कैनेडी, इन तीनों की राइटिंग से हमें जो है भदोली ठकुराई के बारे में जानकारी मिलती है. ये कौन थे? ये तीनों पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ शिमला हिल्स, एजेंट्स ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, शिमला हिल स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट थे. और जो फर्स्ट थे वो थे जेम्स वेली फ्रेजर, फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट. ये कब थे? ये 1815 में थे. और कैप्टन रॉस 1816 से 22 तक थे. और कैनेडी जो है 1822. अगर हम भदोली ठकुराई की बात करें तो ये कहाँ थी? इसकी जो लोकेशन थी, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ बलसन एंड कोटखाई. जो बलसन और कोटखाई ठकुराई थी उनके बिल्कुल बीच में ये लोकेटेड थी. कोटखाई और बलसन वाले क्षेत्र के बिल्कुल बीच में जो है भदोली ठकुराई की लोकेशन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. बिफोर गोरखा इन्वेजन भदोली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ. सवाल में पूछा गया है कि गोरखा आक्रमण से पहले जो भदोली ठकुराई है वो किसके अधीन थी. ऑप्शंस आर बलसन, जुब्बल, कुमारसेन या भज्जी. तो भदोली गोरखा आक्रमण से पहले जो है किसके अधीन थी? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कुमारसेन. ये कुमारसेन के अंडर थी गोरखा के इन्वेजन से पहले. और आफ्टर एंग्लो गोरखा वॉर के बाद ये किसके अधीन आ जाती है? इट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. ये ब्रिटिश के, अंग्रेज़ों के कंट्रोल में ऑफ ब्रिटिश, ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में इसके बाद आ जाती है. और जबकि वॉर से पहले जो है गोरखा इन्वेजन से पहले जो भदोली ठकुराई थी, ये कुमारसन के अंडर थी. मगर ये एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो है ये अंग्रेज़ों के अधीन हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ब्रिटिशर्स इशूड अ सनद डेटेड 30 अक्टूबर 1815 अंडर विच भदोली वॉज मेड अ प्रोटेक्टरेट ऑफ राजा रामसरन ऑफ. सवाल में पूछा गया है कि जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो है उनके द्वारा एक सनद इशू की गई. किस डेट की? 30 अक्टूबर 1815 में. जिसमें क्या कहा गया? जो भदोली है उसे किसके अधीन लाया गया? राजा राम शरण के अधीन. तो ये राजा राम शरण जो है ये किस स्टेट के थे? ऑप्शंस आर बलसन, हिंडूर, जुब्बल या सिरमौर. राजा राम शरण के अंडर चली गई. राजा राम शरण के स्टेट के अंदर जो है, स्टेट के अधीन चली गई भदोली. तो जो राजा राम शरण थे ये किस स्टेट के थे और ये भदोली किस स्टेट के अधीन हो गई इसके बाद? बलसन, हिंडूर, जुब्बल या सिरमौर. तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, हिंडूर. तो जो अंग्रेजों ने जो सनद जारी की राजा राम शरण जो है हिंडूर के थे और भदोली जो है हिंडूर रियासत के अंडर चली जाती है. ऐसा क्यों होता है? ये सनद क्यों दी जाती है हिंडूर को? क्योंकि बिकॉज नो क्लेम टू द सीट. जो गद्दी है भदोली ठकुराई की, जो गद्दी है उसके लिए कोई क्लेम किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया जाता. ऐसा माना जाता है कि जो भदोली के जो ठाकुर थे उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके चलते कोई क्लेम नहीं आया भदोली ठकुराई के लिए एंग्लो गुरखा वॉर के बाद. तो उसके बाद जो है ये सनद जारी कर दी गई राजा राम शरण ऑफ हिंडूर को और ये हिंडूर के अधीन हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Raja Ram Saran of Hindur returned Bhadoli to the British government and after that Bhadoli was finally sold to the. सवाल में पूछा गया है कि आगे जाकर जब राजा राम शरण
जो है हिंदूर के शासक थे उनके अधीन चली जाती है भदोली ठकुराई। इनके द्वारा ये वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है भदोली ठकुराई किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उसके बाद जो है फाइनली भदोली को फिर से बेचा जाता है। और ये किसके लिए, किसे सोल्ड किया जाता है, ऑप्शंस आर जुब्बल, बलसन, कुमारसेन या सिरमौर। तो जब वापस कर देती है हिंदू ब्रिटिश गवर्नमेंट को भदोली, तो उसके बाद भदोली को फिर से बेचा जाता है। तो ये किसे दिया जाता है, जुब्बल को दिया जाता है, बलसन को दिया जाता है, कुमारसेन को दिया जाता है या सिरमौर को दिया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बलसन। ये बलसन को दिया जाता है। अब सवाल ये है कि राजा राम शरण जो हिंदूर के राजा थे, हिंदूर द्वारा भदोली वापस क्यों दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को? क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जो भदोली जो है ये हिंदूर से काफ़ी दूर था, तो यहाँ जो रूल करना है काफ़ी टफ था। और जो यहाँ के लोग थे वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे और यहाँ काफ़ी रिवोल्ट होते थे, जिसके चलते राजा राम शरण के लिए काफ़ी टफ हो रहा था यहाँ रूल मैनेज करना। तो उनके द्वारा वापस ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटाया जाता है। और उसके बाद जो है भदोली की जो सनद है ये बलसन स्टेट को दी जाती है 8500 रुपये में उसके बाद। और ये 1948 तक, देश की आज़ादी तक और मर्जर तक, रियासतों के भारत के साथ मर्जर तक जो है ये बलसन के साथ ही रहती है। तो ये भदोली ठकुराई से रिलेटेड की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम बलसन ठकुराई पे चलते हैं, बलसन ठकुराई के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बलसन वाज एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट। सवाल में पूछा गया है जो बलसन है वो किस प्राचीन रियासत की प्राचीन रियासत की ऑफशूट स्टेट है, यानी कि एक निकली हुई जो रियासत, यानी कि किस प्राचीन रियासत से एक निकली हुई छोटी रियासत है, किसका ऑफशूट है। ऑप्शंस आर सुकेत, मंडी, बुशहर या सिरमौर। जो बलसन है वो किससे निकला है, किस रियासत से निकला है, किसका ऑफशूट है। सुकेत का है एंशिएंट सुकेत का है, एंशिएंट मंडी का है, एंशिएंट बुशहर की है या एंशिएंट सिरमौर की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एंशिएंट सिरमौर। जो बलसन है वो ऑफशूट है एंशिएंट सिरमौर का, एंशिएंट सिरमौर से निकली हुई ये एक रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बलसन स्टेट। जो बलसन है उसके फाउंडर कौन थे, बलसन राज्य के फाउंडर कौन थे। ऑप्शंस आर अतर सिंह। बलसन आपको बताया कि सिरमौर से एक ऑफशूट स्टेट निकला है, तो इसके फाउंडर कौन थे, अतर सिंह थे, अलग सिंह थे या भूप सिंह थे या बीर सिंह थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बलसन स्टेट। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अलग सिंह। अलग सिंह वाज द फाउंडर ऑफ बलसन स्टेट एंड बलसन स्टेट वाज एन ऑफशूट ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लास्ट राणा ऑफ बलसन स्टेट। बलसन स्टेट के लास्ट राणा कौन थे। ये ठकुराई थी तो यहाँ राणा होते थे, तो लास्ट राणा कौन थे, जो इनके रूलर है उन्हें राणा कहा जाता था। ऑप्शंस आर राणा बहादुर सिंह, विद्याभूषण सिंह, राणा बीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। हु वाज द लास्ट राणा ऑफ बलसन स्टेट। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विद्याभूषण सिंह। ये 1943 से लेकर 48 मर्जर तक, देश के साथ मर्जर तक जो है ये आखिरी राणा थे बलसन स्टेट के। 1943 से 48 तक इनका जो है रूल पीरियड था बलसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। एट प्रेजेंट बलसन इज अ पार्ट ऑफ विच तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। सवाल में पूछा गया है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जो बलसन है वो शिमला जिले की किस तहसील का हिस्सा है। ऑप्शंस आर रोहड़ू, जुब्बल, कोटखाई या ठियोग। तो बलसन प्रेजेंट में शिमला जिले की किस तहसील का हिस्सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठियोग। प्रेजेंटली इट इज अ पार्ट ऑफ ठियोग तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। बलसन जो है ठियोग तहसील का हिस्सा है शिमला डिस्ट्रिक्ट के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें हमने बलसन स्टेट की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए और भदोली ठकुराई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे वो डिस्कस किए।